आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें क्या मुद्दा कहेंगे? कि जो देख रहे हैं आरजेडी के जितना भी समर्थक लोग हैं पटना में फूल माला लेके जय जय फिर से लंटेन इस तरह से कह रहे हैं, क्या बिहार में वो कहावत बा ना माथ पर टोकरी और ना कान पर कोदारी और सुखले भोजन देता रे मुरारी, करनी उरनी तो कुछ है ये नहीं है कि पलटू चाचा है, कोई कहते हैं कि ये कुर्सी कुमार है, ये हमेशा उलट फुलट क्यों करते हैं? किसी का उपनाम, लेकिन ये बेशरम लोग आज पटना में जमावड़ा लगाए हुए हैं कि सरकार हम और सरकार हम और सरकार हम, और इन लोगों का है कि जनता के साथ कुछ भी करिए, देबौ लेबौ कम और मनबौ। मोदी जी के गोदी में बैठे नीतीश कुमार तो सारा वादा, सारा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, सारा मैटर, सारा मटेरियल सब फेल, सब भूल गए, कुछ नहीं, सब खत्म, क्योंकि सत्ता का सुख पाने के लिए सारा बनाने के 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे ये। अगर ये सरकार तोड़ के बनाते हैं तो ये 8वीं बार रिकॉर्ड बनाएंगे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने का। साफ है कि सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक लबरई कर सकता है लोग, किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है लोग, और किसी भी हद को पार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल मीडिया। अभी हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं मोतिहारी, और हमारे साथ जो फ्रेम में आपको व्यक्ति देख रहे होंगे वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनिकेत रंजन जी है, जो लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, और राजनीतिक गलियों में बिहार में देखा जाए तो फिर से उल्टा फेरी हो गया है, यानी खेला हो गया है। जदयू और बीजेपी का गठबंधन जो है टूट गया है, और कुछ लोग जो आरजेडी जो है पोस्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अनिकेत रंजन जी से, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस राजनीतिक गलियों में इस तरह से उल्टा फेरी क्यों हो रहा है। सबसे प्रथम भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर भैया कि जो अभी राजनीतिक गलियों में उल्टा फेरी हो रहा है, देखा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी में जो है ना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहा है, क्या कहेंगे? जब राजनीति में स्वार्थ समाता है ना जी। तो यही दशा होता है। एगो चीज सुने हुईएगा, धोबी का कुत्ता जी, तो यही कुछ नेता लोग का यहाँ पे हाल हो गया है। ना ये इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, घाट के ना घटरी के। हाँ, आई नतीजा किस चीज का होता है? बस स्वार्थ। भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करके आरजेडी को सत्ता से बाहर किया, लालच देके जेडीयू को बुला लिया। आज वही जेडीयू उसी लालच में पड़ के बाहर का रास्ता किसको दिखाया? उसी भाजपा को, जिस भाजपा ने उसको धोखा देकर सत्ता में आया था। तो ये राजनीति का खेल है, जैसा आप किसी और के साथ करिएगा वैसा ही आपके साथ होना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा दुख का बात, सबसे बड़ा तकलीफ का बात, और सबसे बड़ा अगर पीड़ा का बात किसी के लिए है तो बिहार की जनता के लिए है। बिहार के दबा कुचला गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा से पिछड़ा, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा दुख का बात है। क्योंकि सरकार उसका बने, सरकार इनका बने, या सरकार किसी का बने, धोखा तो जनता के साथ हो रहा है। धोखा तो जनता। आज ये सभी लोग पटना में कुर्सी के लिए बेचैन हैं, सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन कुछ बेशर्म लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि हर जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सदर अस्पताल है, उसमें वेंटिलेटर नहीं है, उसमें आईसीयू नहीं है, उसमें बेड नहीं है। बेड है तो रुई नहीं है, रुई है तो सुई नहीं है, डिटॉल नहीं है, दवाई नहीं है, यहाँ तक कि टेट वेट का दवाई नहीं है। इन बेशर्मों को ये नहीं दिख रहा है। लेकिन ना, यहाँ तो कुर्सी यहाँ पे आना है ना, सत्ता, यहाँ सत्ता का मोह है। इन लोगों को एसी में रहने का आदत हो गया है, खुद एसी में रहेगा किसी है। लेकिन ये बेशरम लोग आज पटना में जमावड़ा लगाए हुए हैं कि सरकार हम और सरकार हम और सरकार हम, और इन लोगों का है कि जनता के साथ कुछ भी करिए, देबौ लेबौ कम और मनबौ खूब। मतलब कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, तो कभी भारत माता की जय के नाम पर, तो वंदे मातरम के नाम पर, अल्लाहू अकबर के नाम पर, बस सरकार को इनको बन जाए, वोट इनको जनता दे दे। लेकिन जनता, देखा जाए तो बिहार के राजनीति में जिस प्रकार से नीतीश बाबू जो है हमेशा पलटी मारते ही रहते हैं, सत्ता के लिए इसमें से उसमें जाते हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता उसमें कुचल जाती है। तो ये नीतीश कुमार जी को क्या कहेंगे, जो सुशासन बाबू का सरकार कहते हैं, कुछ कोई कहता है कि पलटू चाचा है, कोई कहते हैं कि ये कुर्सी कुमार है, ये हमेशा उलट फुलट क्यों करते हैं? किसी का उपनाम कब दिया जाता है? जब उनके कुछ न कुछ रीजन हो, उसका लक्षण उसमें होता है तभी ना कोई उपनाम देता है। तो इनका उपनाम तो शुरू से रहा है। यह सत्ता के सबसे बड़ा, कहते हैं कि सत्ता से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सत्ता के अगर कोई लालची है तो यही है। और बिहार को विनाश के गर्त में ढकेलने वाले सबसे बड़े मुख्यमंत्री यही है, सबसे बड़े मुख्यमंत्री उसमें यही है। बस इनको रिकॉर्ड बनाना कि अब 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे ये। अगर ये सरकार तोड़ के बनाते हैं तो ये 8वीं बार रिकॉर्ड बनाएंगे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने का। लेकिन फायदा क्या? फायदा क्या उससे? किस आपके 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर लेने से
अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी क्या 5 साल से कम करके 3 साल में आप ग्रेजुएशन का कोर्स करा रही है? नहीं करा रही है। बिहार के किसी भी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बताइए, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पे डॉक्टर बैठता हो, इलाज होता हो। बिहार के किसी भी पंचायत का मैं बोल रहा हूं, कहीं नहीं। क्या फायदा जी आपके 8 बार मुख्यमंत्री बनने से? क्या फायदा? क्या लगता है भैया कि जो अभी उलट फेर हो रहा है और आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें क्या मुद्दा कहेंगे? कि जो देख रहे हैं आरजेडी के जितना भी समर्थक लोग हैं पटने में फूल माला लेके जय जय फिर से ललटेन इस तरह से कर रहे हैं, क्या लगता है? हमको तो बहुत खुशी की बात है कि आरजेडी का सरकार बन जाए जी। अब पूछिए ऐसे क्यों बोल रहा है? काहे खुश है भाई जी बताइए। आरजेडी का सरकार बन जाएगा तो हमको ही फायदा होगा। ये नीतीश कुमार घोषणा किए थे कि 19 लाख रोजगार, तेजस्वी यादव घोषणा किया था कि 10 लाख रोजगार, तो हमारा बिहार को तो 29 लाख रोजगार ना मिलेगा। तो खुशी का बात है कि दोनों आदमी जो घोषणा किया था 19 लाख का 10 लाख का मिल जाइए और 29 लाख रोजगार दे दीजिए बिहारियों को। भैया तो इस पर हम ये भी कहना चाहेंगे, इस प्रकार जिस वादा कर रहे थे बीजेपी वाले, तो बोले थे कि हम बिहार में मेरी सरकार रहेगी गठबंधन में, तो बिहार को जिस तरह से यूपी में योगी जी का सरकार चल रहा है उसी प्रकार से बिहार को भी बना देंगे। और बीजेपी कहती है कि जहां भी मेरा सरकार आता है वहां मतलब डिजिटल बनता है, हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बीजेपी तो यहाँ धोखेबाजी कर रही है। धोखेबाजी बीजेपी थोड़ा करती है। धोखा खाने अब हम लोग कहते कि आ बैल मुझे मार, तो बैलवा आके मरबे न करेगा। तो अगर 5 बार से कोई बीजेपी का विधायक अगर है, अगर वह नाला पर स्लैब नहीं लगा पाया, अपने मोहल्ला में नाला नहीं बनवा पाया, सदर अस्पताल में दवाई का व्यवस्था नहीं करा पाया, तो अगर 6ठा बार अगर उसको विधायक बनाते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख तो आप है वोट देने वाले उसको। अगर कोई 5 वर्ष लगातार 6 वर्ष से सांसद है और उस जिले का चीनी मिल नहीं चालू करवा पाता है और जिले का केंद्रीय विश्वविद्यालय को ढंग से नहीं बनवा पाता है और इस एक सदर अस्पताल में अपना इलाज तक कराने नहीं पाता है, फिर भी अगर 7वीं बार और 6ठी बार उसको अगर वोट देते हैं तो सबसे बड़ा धोखेबाज तो जनता है। वो जनता है जो उनको वोट दे रहा है, जानते हुए कि वो आदमी काम नहीं करेगा, फिर भी आप गड्ढा में गिर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, यही लोगों से अपील करूंगा, अगर कोई गलत है ये सरकार तो आएगी जाएगी, सत्ता बनेगा बिगड़ेगा, जिसको जहां फायदा मिलेगा वहां वो सट जाएगा, इसका सरकार गिराएगा उधर फायदा मिलेगा तो उसमें सटेगा, उसका सरकार गिराएगा उसको बना देगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आज समय आ गया है बिहार के सभी नौजवानों को, छात्र किसान मजदूर दबा कुचला गांव गरीब गुरबा को यह समझने का कि जाति धर्म और झूठ मूठ का भाषणबाजी पर मत जाइए। वैसे लोगों को सिलेक्शन करिए, वैसे लोगों को चिन्हित करिए जो आपके एक्चुअल मुद्दे की लड़ाई लड़े और एक्चुअल मुद्दे पर। भाजपा के गोदी में बैठे थे ना, नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठे थे ना, किसके गोद में बैठेंगे? लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के गोदी में बैठे थे तो कहने मुंह से निकले एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और जब आरजेडी के साथ सरकार था तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए। हम अनियो सबको सिग्नेचर कर दी, हर चौक पर खड़ा हो गया कि नहीं, हाथ मिलाकर मानव श्रृंखला बना दिए, बिहार को का दर्जा चाहिए। लेकिन जब उसी मोदी जी के गोदी में बैठे नीतीश कुमार तो सारा वादा, सारा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, सारा मैटर, सारा मटेरियल सब फेल, सब भूल गए, कुछ नहीं, सब खत्म। क्योंकि सत्ता का सुख पाने के लिए सारा नौटंकी हुआ था, सत्ता मिल गया, सब भूल गए। अब फिर से आरजेडी की सरकार में बनाने जा रहे हैं ना, 2 महीना का बाद देखिएगा फिर से आंदोलन तय होगा, फिर से आंदोलन होगा 24 की तैयारी करने के लिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति बनने के चक्कर में दिल्ली गए थे और वहां से जैसी तरह से आए इस तरह से उलट फेरी हुआ है। क्या कहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं उनको तकलीफ लगा है बीजेपी वाले से, उम्मीद उनका जो टूटा हुआ है। हमने के गांव देहात में वो कहावत बा, ना माथ पर टोकरी और ना कान पर कोदारी और सुखले भोजन देता रे मुरारी। करनी उरनी तो कुछ है नहीं है, उधर सत्ता के लालच में, सत्ता के मैटर को लेकर के विधि व्यवस्था बैठा लेते हैं और भाजपा से सट जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बना देता है। तो वो आरजेडी से सट जाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। मेहनत कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, वो सट के सरकार में आना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो क्या कहना है इस बात? मतलब साफ है कि सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक लबरई कर सकता है लोग, किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है लोग और किसी भी हद को पार कर सकता है लोग। लगता है भैया कि जो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? तेजस्वी यादव से क्या बोलना चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से? हम युवा हैं और एक युवा के रूप में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा कोई उम्मीद उनसे नहीं है, कोई ज्यादा हम लोग का डिमांड नहीं है। बस इतना ही डिमांड है कि दोनों आदमी बैठ के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी बैठ के 29 लाख रोजगार कैसे बिहार के नौजवानों को प्रदान किया जाए, कैसे उनको 29 लाख रोजगार मिले, इसी पर वो लोग काम करें और यही दिलाने का प्रयास करें।